जो प्यार और मोहब्बत मुझे कल शाम से लेकर अब तक मिली है वो जिंदगी में मुझे बहुत मैं अपना इस्तीफा फैसलाबाद की ताजर तंजीमों के मुतालबा पर शाहद रज़ाक सिक्का ने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया। शहर की ताजर तंजीमों के कायदीन ने मुझे जो इज़्ज़त दी है, मेरी जान भी उनके लिए हाजिर है। फैसलाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं CTN के नुमाइंदा ख़ुसूसी मोहम्मद तबस्सुम। मैं इनका जोश वलवला और मोहब्बत देखकर कि मेरे कुछ साथी अपने साथ पेट्रोल भी ले आए थे और एक ने अपने मलक इमरान साहब ने अपने ऊपर वो डाल भी दिया था, हमने लाइटर छुपा दिए कि कहीं आग ही ना लगा दें। इसके साथ साथ मैं अक्सम बली साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जितनी मोहब्बत मेरे ताजरों ने मुझे दी है, प्रिंट मीडिया ने मुझे दी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मुझे दी है, वो मैं सारी ज़िंदगी कभी भुला नहीं सकता। आल पाकिस्तान ताजर तंजीम के मरकज़ी सदर काशिफ चौधरी ने कहा कि गवर्नमेंट ताजरों के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का मशकूर हूँ कि जो इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारे दोस्त तशरीफ़ लाए हैं। उसके बाद मैं फैसलाबाद की तमाम ताजर तंजीमों का, फैसलाबाद के तमाम बाज़ारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने सिक्का साहब के ऊपर एक दफ़ा फिर भरपूर एतमाद का इजहार किया। सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद का भी और फैसलाबाद की तमाम ताजर तंजीमों का और सिक्का साहब का मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ताजरों की इस वालेहाना मोहब्बत पर और पाकिस्तान भर के ताजरों को दरपेश टैक्सेस के मसाइल और मुल्की माशी सूरत हाल की वजह से इन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद के सदर की हैसियत से काम अपना जारी रखेंगे। तो मैं इन पर इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और फैसलाबाद की तमाम ताजर बरादरी को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, मुल्क इस वक्त शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। बजट 2019 के अंदर लगाए गए नारवा व ज़ालिमाना टैक्सेस के ख़िलाफ़ हमने 32 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत पाकिस्तान को पेश किया, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमारे उस चार्टर ऑफ डिमांड पर टस से मस ना होने पर हमने मुत्तफ़िका तौर पर कराची से खैबर तक 13 जुलाई को मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल की। उस हड़ताल के बाद भी मसाइल के हल ना होने पर हमने 4 रोज़ा अगस्त के अंदर हड़तालों का ऐलान किया, लेकिन FPR की तरफ से ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम लाने के वादे और 30 सितंबर 2019 तक शनाख्ती कार्ड की शर्त पर कार्रवाई न करने के ऐलान पर हमने अगस्त के महीने में 4 रोज़ा हड़तालों को मौखर किया। 13 जुलाई के बाद से हम मुसलसल FPR के साथ मुज़ाकरात के कई अदवार मुनक्किद कर चुके। मैं हैरान व परेशान हूँ कि 13 जुलाई की हड़ताल को रुकवाने के लिए और उसे नाकाम बनाने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मुशीर ख़जाना, चेयरमैन FPR, सूबाई व वफाकी वज़रा और चारों सूबों के गवर्नर्स वो ताजर तंजीमों से मुज़ाकरात भी करते रहे, मसाइल को हल करने की बात भी करते रहे। हड़ताल को रुकवाने के लिए तो उनके पास वक्त मौजूद था, लेकिन अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुशीर ख़जाना के पास ताजर नुमाइंदों के लिए वक्त ही मौजूद नहीं है। हमने इस अरसे के अंदर चेयरमैन FPR के साथ और मेंबर्स FPR की कमेटी के साथ मुज़ाकरात के मुतअद्दिद अदवार किए, लेकिन मैं बड़े अफसोस से इस बात का ऐलान करना चाहूँगा कि FPR ने ज़बानी जमा खर्च और वक्त के ज़िया के अलावा और कोई अमली काम नहीं किया। इसलिए
हमने ये फ़ैसला किया है कि मुल्की मईशत के इस्तेहकाम, पाकिस्तान के कारोबारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब हम मुल्क भर की ताजर तंजीमों और ताजर नुमाइंदों से रजू कर रहे हैं। इस सिलसिले के अंदर अपनी एहतजाजी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने के लिए हमने 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद के अंदर मुल्क भर के ताजर नुमाइंदगान के हमरा पार्लियामेंट हाउस की तरफ तहफ़्फ़ुज़ मईशत मार्च करने का फ़ैसला किया है। इंशाअल्लाह मुल्क भर के कोने कोने से ताजर और ताजर नुमाइंदे 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहां पर हम मेलोडी से पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च करेंगे और इस बात का ऐलान करेंगे कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात से मसाइल को हल नहीं करेगी तो फिर ताजर अब चौकों और चौराहों को बंद करेंगे और उसके ज़रिए हुकूमत को ज़ालिमाना टैक्सेस नहीं लगाने देंगे। इस तहफ़्फ़ुज़ मईशत मार्च से कबल इस्लामाबाद होटल के अंदर सुबह 11 बजे ताजर बचाओ कन्वेंशन मुनक्किद होगा। उस ताजर बचाओ कन्वेंशन के अंदर मुल्क भर के ताजर नुमाइंदगान बाहम मुशावरत के साथ अगली हिकमत अमली को तश्कील देंगे, जिस हिकमत अमली का ऐलान तहफ़्फ़ुज़ मईशत मार्च के अंदर पार्लियामेंट हाउस के सामने किया जाएगा। और अब पाकिस्तान के ताजरों पर लगाए गए नारवा टैक्सेस के ख़िलाफ़ अगर हमें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुल्क बंद करना पड़ा, मुल्क को लॉकडाउन करना पड़ा, मुल्क के अंदर चौकों और चौराहों को बंद करना पड़ा, तो अब मैदान अमल के अंदर इसका फ़ैसला होगा